हे गाइस, दिस इज मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में जाना था। आगे बढ़ेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। इस लेक्चर में जानेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। कंप्लीट लेक्चर कवर कीजिए, सारी चीज़ें डिटेल में जानने को मिलेंगी। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में रखा गया है। हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम को अपनाया है। फेडरल सिस्टम यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, लेकिन फिर भी जो ज्यादा पावर दी गई है वो सेंटर को दी गई है। ज्यादा पावर किसके पास में? सेंटर के पास में। इस प्रोविजन को हमने लिया है कनाडा से। तो जानते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, कौन कौन से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हैं, किस तरह से सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर काम करते हैं, किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। फेडरल सिस्टम जो सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड करता है, वहीं हमारे संविधान में सिंगल जुडिशरी सिस्टम को अपनाया गया है। एकल न्याय व्यवस्था, सबसे ऊपर रखा गया सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसी भी स्टेट का पर्सन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। हमारे संविधान में सिंगल जुडिशरी सिस्टम को अपनाया गया है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध और वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम जानते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप जो कि हमारे संविधान के भाग 11 में है, वही आर्टिकल 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में है। 245 और 255 केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की बात करता है। पहले जानते हैं सेंटर की लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट पूरे देश के किसी भी एरिया के लिए कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो या फिर भारत का समुद्री क्षेत्र हो। हमारे देश के किसी भी क्षेत्र के लिए हमारी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर उस स्टेट के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के अंदर अंदर किसी भी क्षेत्र के लिए या पूरे स्टेट के लिए कानून बना सकता है। तो ये पावर हुई सेंटर के हाथ में, जहां पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, वहीं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। पार्लियामेंट द्वारा बना हुआ कानून पूरे देश पर लागू होगा, सभी नागरिकों पर लागू होगा। उस नागरिक की कहीं बाहर अगर विदेश में भी संपत्ति है तो उस पर भी लागू होगा। पार्लियामेंट द्वारा बने कानूनों की कुछ लिमिटेशन भी हैं। यूनियन टेरिटरी, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एवं दीव, जो कि अब एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पहले 4 यूनियन टेरिटरी थी जिसके संबंध में पावर राष्ट्रपति के हाथ में थी। तो अगर राष्ट्रपति चाहता है तो पार्लियामेंट द्वारा, अगर राष्ट्रपति को उचित लगता है तो पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया है वो उसे सीधे भी वहां लागू कर सकता है या कुछ संशोधन के साथ में, या उन्हें वहां पर नहीं भी लागू कर सकता। असम, मेघालय,
मिजोरम और त्रिपुरा। इन स्टेट से रिलेटेड पावर दी गई है गवर्नर को। अगर गवर्नर को लगता है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून इन स्टेट के लिए लागू नहीं करना चाहिए, तो ये पावर गवर्नर को दी गई है, उस कानून को यहाँ पर लागू नहीं करेगा या फिर कुछ संशोधन के साथ में यहाँ पर लागू करे। करते हैं अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की। जो विधायी विषय हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 लिस्ट हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को दिया गया है। वहीं सेकंड स्टेट लिस्ट, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट, इसमें आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी। यूनियन लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंटर को दिया गया है? नंबर फर्स्ट, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, सेंटर स्टेट ट्रेड, केंद्र राज्य व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य, सेंसस जनगणना, ऑडिट लेखा। इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, यानी कि सेंटर के पास में पावर है कि यूनियन लिस्ट में आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड लॉ बना सकती है। बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट बात करते हैं उन सभी सब्जेक्ट की जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, पर कानून बनाने की पावर किसको दी गई है? स्टेट को। लेकिन अगर सेंटर चाहे तो इन सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकता है। जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 61 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, जेल, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, ईटीसी, ये सभी सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को भी दिया गया है और स्टेट को भी दिया गया है। इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और किसी भी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। तो ओरिजिनली कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट रखे गए थे, अभी प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में हैं। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये सभी सब्जेक्ट किसमें हैं? कंकरेंट लिस्ट में। इन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटर भी कानून बना सकता है और कोई भी स्टेट कानून बना सकता है। अगर किसी स्टेट ने कानून बनाया है तो वो उसी स्टेट पे लागू होगा, अगर सेंटर कानून बनाती है तो वो पूरी कंट्री पे लागू होगा। 42nd अमेंडमेंट हुआ जहां से 5 स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मेजर एंड वेट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन 5 सब्जेक्ट को, ये 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जिसे स्टेट निकालकर इन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी अब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जितनी भी कोर्ट का गठन होगा वो भी किस में आएगा? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। जो भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को।